हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट कोरिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम लोग किसे कहते हैं, कितने टाइप का कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ हम लोग स्कैटर डायग्राम के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो मेजर करता है द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं देता है, ये केवल रिलेशनशिप के तीव्रता को मेजर करके आपको बताएगा। तीव्रता कहने का मतलब है कि अगर एक्स में हम 2 यूनिट चेंज कर रहे हैं तो वाई में कितना यूनिट चेंज होने की संभावना बनती है। अगर एक्स और वाई दोनों में बहुत ज्यादा तीव्रता है रिलेशन में, तो अगर एक्स में स्मॉल यूनिट का भी अगर हम चेंज करेंगे तो वाई में भी चेंज हमको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ओके, दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर इंटेंसिटी, कोरिलेशन इंटेंसिटी बहुत अच्छा नहीं है तो क्या होगा, अगर आप एक्स में चेंज करिएगा तो वाई में आपको चेंज नेग्लिजिबल दिखाई देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसी इंटेंसिटी को मेजर करता है, उसी तीव्रता को मेजर करता है। ओके, साथ ही साथ ये लीनियर रिलेशनशिप के तीव्रता को मेजर करेगा। ओके, लीनियर रिलेशनशिप के तीव्रता को मेजर करेगा। कहने का मतलब है कि जो भी एक्स और वाई वेरिएबल है उसको लीनियरली एनालाइज करेगा कि अगर इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो उसका तीव्रता कितना है। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि रिलेशनशिप के इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को मापता है दो वेरिएबल्स के बीच में। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो दिया गया किसके द्वारा है, ये कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया है। ओके, और कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं कि अगर एक्स एंड वाई दो रैंडम वेरिएबल है देन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो जो कोरिलेशन है दोनों के बीच में उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू कोवेरियंस of x comma y upon root under variance of x and variance of y। ये रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y को हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जब हम अगर हमको निकालना हो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है, यानी कि जो एक्स है उसका हर एक वैल्यू हमें पता है, वाई का हर एक पॉइंट के लिए अगर हमें वैल्यू पता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा अगर हमें दिया हुआ है, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ओके, और अगर हमें वेरिएंस निकालना हो एक्स का स्टैटिकल डेटा के लिए ही, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस होगा 1/n समेशन आई इज इक्वल 1 से लेकर के n इंटू इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड variance of y is equal to 1/n summation I is equal to 1 से लेकर के n yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। ओके, जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा रहेगा तब। अगर हमारे पास मास फंक्शन दिया हुआ हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हो ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y का, तब हम लोग कैसे निकालते हैं, तब हमारे पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा, कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x कॉमा y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y।
ओके। और वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर का होल माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये तब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हो। ओके, और इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल फॉर्म में डेटा दिया हुआ हो। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग कोरिलेशन जो है निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। यहां पर एक प्रॉब्लम मेंशन कर किया हुआ है, क्या कहता है? फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके, अब ये डेटा है क्या? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा है स्टूडेंट 30, 44, 45, उसके बाद है 43, उसके बाद है 34 और उसके बाद है 44। और प्रॉफिट का डेटा क्या है? प्रॉफिट का है जब एडवर्टाइजमेंट में 30 रुपया खर्च हुआ तो प्रॉफिट 56 रुपया आया। जब एडवर्टाइजमेंट में 44 रुपया खर्च हुआ तो प्रॉफिट 55 रुपया आया। जब एडवर्टाइजमेंट में 45 खर्च हुआ तो प्रॉफिट 60 रुपया आया। जब एडवर्टाइजमेंट में 43 खर्च हुआ तो प्रॉफिट 64 आया। जब एडवर्टाइजमेंट में 34 खर्च हुआ तो प्रॉफिट 62 आया। जब एडवर्टाइजमेंट में 44 खर्च हुआ तो प्रॉफिट 63 आया। ओके, तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये परसेंटेज का डेटा हो, कुछ भी डेटा हो, लेकिन ये डेटा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना हम विज्ञापनों में खर्च किए, कितना हम एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए। और नीचे क्या डेटा है? नीचे डेटा है कितना हमको उस समय फायदा हुआ जिस समय हम एडवर्टाइजमेंट में 30 खर्च किए थे, जिस समय एडवर्टाइजमेंट में हम 44 खर्च किए थे, जिस समय एडवर्टाइजमेंट में हम 45 खर्च किए थे, जिस समय एडवर्टाइजमेंट में हम 43 खर्च किए थे, जिस समय एडवर्टाइजमेंट में हम 34 खर्च किए और जिस समय एडवर्टाइजमेंट में हम 44 खर्च किए। ओके, तो ये उसका डेटा है। अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो चूंकि यहां पर डेटा, अगर इसको हम x मान लें, इसको हम x मानते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। ओके, इसको हम क्या मान लेते हैं? x, और इसको हम मान लेते हैं y। तो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल हो गया। दोनों वेरिएबल का डेटा किस रूप में? स्टैटिस्टिकल डेटा है। ओके, यहां पर हमारे पास कोई मास फंक्शन नहीं दिया हुआ है दोनों का, तो हमारे पास दोनों स्टैटिस्टिकल डेटा है, यानी कि अगर हमें कोरिलेशन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे x का, y का, उसके बाद x माइनस x बार का। ओके, या पहले x बार निकाल लेते हैं। ठीक है, x बार विच इज इक्वल टू मीन विच इज इक्वल टू सम ऑफ द xi अपॉन n विच इज इक्वल टू, इसका सम करेंगे तो 30, 44, 45, 43, 34 और 44, इसका जब सम करिएगा तो आएगा 236 और जो नंबर ऑफ डेटा है वो 6 है। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 39.33, जिसको हम लेंगे अप्रोक्सीमेट 40। नेक्स्ट y बार विच इज इक्वल टू मीन हो गया y का, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द yi अपॉन n विच इज इक्वल टू, नीचे वाले डेटा का जब समेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 360 और बटा में 6 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 60। ओके, तो ये दो वैल्यू जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल हम लोग नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये है मेरे पास x है, ये बीच में रहेगा मेरा y। ओके, उसके बाद मेरा रहेगा x माइनस x बार। ठीक, उसके बाद मेरा रहेगा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। उसके बाद मेरा रहेगा y माइनस y बार का, y माइनस y बार।
उसके बाद रहेगा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ओके, और उसके बाद रहेगा y माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का होल, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट एक ऊपर भी ले लेते हैं, इस तरह से देखने में अच्छा लगेगा, ओके, ये हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दें, थोड़ा सा इसको ऊपर, थोड़ा सा इसको ऊपर, ऊपर वाले का फ्रेम का कलर अलग, क्लोन करके थोड़ा नीचे, ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा ऊपर, ओके। चलो, अब हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x को, यहाँ लिखेंगे y को, यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स बार, ओके, यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई बार, यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का होल, ओके। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है, इंटू है जब हमें कोवेरियंस निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है जब हमें वेरिएंस चाहिए, और वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है जब हमें वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर कॉलम बना रहे हैं ताकि हमें आसान हो। अब हम वैल्यूज को लिख देंगे। एक्स का वैल्यू है 30, उसके बाद है 44, उसके बाद है 44, उसके बाद है वैल्यू 45, उसके बाद है वैल्यू 43, उसके बाद है वैल्यू 34, और उसके बाद है वैल्यू 44। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के करस्पॉन्डिंग y, यानी कि प्रॉफिट का वैल्यू है 56, 55, 60, 64, उसके बाद है 62, और फाइनली है 63। एक्स बार का वैल्यू कितना आया है? एक्स बार का वैल्यू आया 40, तो 30 में से माइनस 40 करेंगे तो ये आएगा -10, ओके, -10, ये आएगा 4, ये आएगा 5, 43 में से 40 घटाएंगे 3, 40 में से 34 घटाएंगे, 34 में से 40 घटाएंगे तो -6, और 44 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 4। अब इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 4 चौक 16, 50 25, 3 तिहाई 9, 6 छक 36, और 4 चौक 16। y माइनस वाई बार का वैल्यू 60 है। अगर y बार देखिएगा तो वैल्यू क्या है? 60 है। तो 60, 56 में से 60 जाएगा तो -4 बचेगा, 55 में से 60 जाएगा तो -5 बचेगा, 60 में से 60 जाएगा तो 0 बचेगा, 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, 62 में से 60 जाएगा तो 2 बचेगा, 63 में से 60 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 0 का 0, 4 चौक 16, 2 दूना 4, और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब हम लोग नीचे एक लाइन लेते हैं, ओके, और यहां पर निकालेंगे समेशन। यहां पर क्या निकालेंगे? समेशन, ओके, यहां पर क्या निकालेंगे? समेशन, ठीक। नीचे में क्या निकालेंगे? समेशन, ओके। चलिए, सबसे पहले x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन जब हम करेंगे, जब हम इसका समेशन निकालेंगे तो ये समेशन हमारे पास आएगा 202। समेशन क्या आएगा? 202। y माइनस वाई बार का समेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 70। और अब हम लोग वाई माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस माइनस प्लस, 5 चौको 20 माइनस 20, ठीक है, 5 0 जा 0,
उसके बाद 4 तिहाई 12, उसके बाद 6 दूना 12 माइनस 12 और लास्ट में 4 तिहाई 12 12। इसका समेशन निकालिएगा तो आएगा 32। ठीक है, इसका समेशन क्या आएगा 32। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सॉरी, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग यहीं पर कंटिन्यू कर लेते हैं। नाउ कोरिलेशन बिटवीन x, y इज इक्वल टू, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है कोवेरियंस x, y अपॉन रूट अंडर वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y, विच इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 से xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार अपॉन रूट ओवर 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 से xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू 1/n इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/6 इंटू समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार, वो क्या होगा? वो होगा ये समेशन 32। तो 1/6 इंटू 32 अपॉन रूट अंडर 1/6 इंटू समेशन i इक्वल टू 1 से n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, वो क्या होगा? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर 202। ठीक है, 202 इंटू 1/6 इंटू समेशन i इक्वल टू 1 yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, वो क्या होगा? तो y माइनस y बार का होल स्क्वायर 70 इंटू 70। ओके, अब देखिए 1/6 इंटू 1/6 का रूट अगर करेंगे तो 1/6 होगा और 1/6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/6 का रूट ओवर करेंगे तो वो 1/6 होगा और वो 1/6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 1/6 बाहर आकर के इस 1/6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 32 और नीचे क्या बचेगा? रूट अंडर 202 इंटू 70, विच इज इक्वल टू 0.269, which is approximately 0.27. Therefore, correlation between x, y is equal to 0.27. I positive correlation. Positive correlation. Positive correlation. ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन ये कोरिलेशन थोड़ा सा वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि हाफ से भी कम है, हाफ से भी कम है। पॉजिटिव है लेकिन हाफ से भी कम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक है। और डेटा में अगर अब देखा जाए, अगर अब हम डेटा को देखते हैं तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि देखो 30 जब खर्च हो रहा था तो 56 प्रॉफिट था, जब 34 खर्च हुआ तो प्रॉफिट 62 आ गया। लेकिन पहले जब कुछ समय हम खर्च बढ़ाएं तो हमारा प्रॉफिट में उतना ज्यादा एप्रिशिएबल चेंज भी देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट का अगर रेंज देखिएगा तो 56 से 63 है, लेकिन एक्सपेंडिचर का रेट 30 से लेकर के 45 का रेंज है। तो एक्सपेंडिचर का रेंज जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट का रेंज। प्रॉफिट का रेंज 56 से 64 है, जबकि एक्सपेंडिचर का रेंज जो है 30 से 45 है। ओके, तो यहां पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया कि यहां पर कोरिलेशन पॉजिटिव तो जरूर है लेकिन थोड़ा वीक है, क्योंकि हाफ से भी कम है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।